इस तरह से हमने प्रश्न संग्रह 1 के प्रश्न सॉल्व किए। प्रश्न पहला जो है उसमें सिर्फ हमने एक ही प्रश्न लिया और आगे के आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है पहला, उसके बाद जो दूसरा प्रश्न आता है, तो दोनों प्रश्नों में अगर हम देखते हैं तो ये जो 2 है, यहाँ पे प्रश्न पहला में 2 है, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में हमको 2 भाग करने हैं। दूसरे प्रश्न में 5 है नीचे, तो यहाँ पे हमको उसके 5 भाग करने हैं संख्या रेखा के 2 बिंदुओं के बीच में, पूर्णांक संख्याओं के बीच में। तीसरे प्रश्न में 8 है, तो इसका मतलब 0 और 1 इन दोनों के बीच में हमको 8 भाग करने हैं। और लास्ट में 10 है, तो 0 और 1 के बीच में हमको 10 भाग करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने दूसरा प्रश्न भी देखा। दूसरे प्रश्न में हमने सारे प्रश्न देखे हैं। उसके बाद आता है उसके बाद है परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध। अभी 2 परिमेय संख्याएं हैं, तो इनमें क्या संबंध हो सकता है वो हम डिटेल में देखेंगे। तो उसके लिए सबसे हम पहले देखते हैं कि हम जानते हैं कि संख्या रेखा पर संख्या के प्रत्येक युग्म में बाई ओर की संख्या दाई ओर की संख्या से छोटी होती है। उसी प्रकार परिमेय संख्या के अंश तथा हर को एक ही शून्येतर संख्या से गुणा करें तो संख्या वही रहती है या उसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि यहाँ पे a बटा b बराबर, अगर हम उसको a को k से गुना करते हो और b को भी k से गुना करते हो और k ये शून्य ना हो, तो वही उसका मान रहता है। उसके बाद उदाहरण लेंगे हम। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया है 2 संख्याएं दिया है, 5/4 तथा 3/2 में क्रम संबंध निश्चित कीजिए और उसमें योग्य चिन्ह लगाइए। तो देखिए यहाँ क्या किया है, 5/4 और 2/3, ये 5/4 और ये 2/3, इन दोनों संख्याओं को 4 और 3, तो अगर हम 4 और 3 इन दोनों का गुना करते हैं तो वो आता है 12। इसका मतलब हम उसका हर 12 कर सकते हैं। तो दोनों संख्या को ऊपर और नीचे 3 से गुना किया तो उत्तर आया 15/12। यहाँ पे भी 2/3 को 4 से गुना किया तो दोनों तरफ, तो उत्तर आया 8/12। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये दोनों संख्याओं के हर समान हो गए हैं। तो हर समान होने की वजह से हम उनमें क्रम संबंध ढूंढ सकते हैं। तो ऑब्वियसली 15 बड़ा आता है तो हम उसमें ये चिन्ह लगाएंगे और उसी संख्या की जगह पे अगर हम वो संख्या का जो मूल अंक है, मतलब इसकी बजाय मैं ये लिखूँगी और इसकी बजाय मैं ये अंक लिखूँगी, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है। उसके बाद हमको 2 संख्याओं की तुलना करने के लिए बोला है। वहाँ पे परिमेय संख्या -7/9 और 4/5 की तुलना करने के लिए, तो ऑब्वियसली ऋण संख्या है तो वो छोटी ही होगी। ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी है, अर्थात वो संख्या मतलब -7/9 ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या बड़ी होगी। ए और बी अगर धनात्मक संख्याएं हैं तथा ए लेस देन बी, तो -a ग्रेटर देन -b अनुभव लेंगे इसका। परंतु
अगर मतलब ये अगर हम संख्या के इसमें देखते हैं तो अगर हम संख्या देखेंगे तो 2 3 से छोटा है, मगर -2 -3 से बड़ा है। वैसा ही परिमेय संख्या के लिए भी हम लागू कर सकते हैं। ये यहाँ पे अगर देखते हैं तो अभी 2 अगर हमको माइनस ऋण संख्याओं की ये तुलना करनी हो तो क्या होगा, और उसके हर भी अलग अलग हो तो सबसे पहले तो हमको उनके हर समान करने पड़ेंगे। उनका ऋण चिन्ह बाजू में रख के हम उसके हर समान कर लेंगे, और हर का समान करने के बाद फिर उसमें यहाँ पे 2 और 3, तो 2 गुना 3 हुआ 6, तो 6 ये उसका कॉमन फैक्टर आता है, तो उसकी वजह से हम उनको उनका हर 6 करना पड़ेगा। दोनों पहली संख्या 3/7 को 2 से गुना करना पड़ेगा हर और अंश को, और दूसरी संख्या 5/2 को भी 3 से हर और अंश को गुना करना पड़ेगा। तो हमारे पास उत्तर आते हैं 14/6 और 15/6। ऑब्वियसली 14/6 छोटा होगा और 15/6 बड़ा होगा, तो उनके मूल हर को लेते हैं तो ये आएंगे हमारे पास। और ऋण चिन्ह अगर हम लगाते हैं तो पूरा इसके उल्टा आएगा, तो चिन्ह हमारा हो जाएगा उल्टा। उसके बाद है चौथा प्रश्न, परिमेय संख्याएं 3/5 तथा 6/10 की तुलना कीजिए। अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5 गुना 2, इसका उत्तर आता है 10। तो हमको दोनों इसका हर समान करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ पहला जो हर है, पहली जो संख्या है 3/5, इसका ही हर हमको 10 करना पड़ेगा। तो हम उसको 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास आता है 6/10। 6/10 और 6/10 की तुलना, मतलब वो तो समान ही अंक है। तो ये सब अगर हम देखते हैं तो देखने के बाद हमको ये ध्यान में आता है कि परिमेय संख्या की तुलना करते समय हमको कुछ नियम मिलते हैं। तो क्या नियम मिलते हैं, तो अगर a तथा a/b तथा c/d ये परिमेय संख्या में यदि b और d ये धनात्मक हो तो क्या होगा। पहला है यदि a गुना d लेस दैन b गुना d, तो क्या होगा, तो जिससे वो संख्याएं है a/b ये भी लेस दैन c/4 होगा। अगर उनमें दोनों का गुना समान आता है तो वो भी समान आएंगे, मतलब a गुना d बराबर b गुना c, तो a/b बराबर b c/d। और यही अगर उल्टा हो, a गुना d ग्रेटर दैन b गुना c, तो a/b ये ग्रेटर दैन होगा c गुना d से। इसकी अब ये जो हमको कुछ नियम दिए हुए हैं, इन नियम के आधार पर हम प्रश्न संग्रह 1.2 सॉल्व करेंगे। अभी 1.2 में सिर्फ क्रम संबंध निश्चित करना है हमको। तो क्रम संबंध निश्चित करने के लिए पहली जो संख्या है 7, पहली जो संख्या है -7 और -2, ये तो आसानी से कर सकते हैं। ऑब्वियसली 7 -7 ये -2 से छोटा है। वैसे ही